एक अपनी सगी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन के घर में आग लगवाती है। पूरी तरह से छाती पर चढ़ के लोग फेंकी दबा लगल। हमरा बड़का बेटा के मतलब लोग मुड़ी नीचे गाड़ के दूगो धर लंजा दूगो कहते हैं बहन की मौसी जो होती है एक माँ का रूप होती है, और वही मौसी आप लोगों को उजाले पर पड़ी हुई है। कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आप? कितनी दुख है इस बात का? बहुत दुख है, बहुत दुख बा सर। इतनी बात करके हमने कितना सोच जानत रहे कि मौसी मतारी के समान होली, मौसी मैंने दूगो माँ के समान मौसी होली, लेकिन मौसी हमने के जान लेवा पड़ल भाई। ऐसी मौसी किसी को ना दे, मौसी दे ही ना। अगर मौसी किसी की ऐसी होती है तो भगवान करे कि उसको मौसी ना दे। वो मेरे भाई को, मेरे बाप को इतना मारी, इतना मारा, भाई के फिर यहाँ से लेके वहाँ से धोगा उसका पूरा आदमी। यानी कि जिस मौसी के गोद में आप लोगों ने खेला था, मौसी उसने उस दूध का मतलब कि अब उसको याद नहीं रखा कि इस बच्चों को हमने पाला। हाथ उठाई थी मौसी के यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे। मौसा हमारे पापा को मार रहे थे। बहन और बहन के बीच क्या आपसी बंटवारा, जिसको लेकर के छोटी बहन के द्वारा अपने ही बहन के घर में मारपीट करवाई जाती है, यहाँ तक कि आग लगी की भी घटना करवाई जाती है। आप वीडियो में साफ देख पा रहे होंगे कि रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र का डेहरी पंचायत का उज्ज्वलिया गांव है, और यहाँ पर एक दिन के पूर्व में यहाँ पे आग लगी की घटना होती है। और मैं बता दूँ कि यह घटना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि एक अपनी सगी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन के घर में आग लगवाती है। कारण यही है कि इनके कोई भाई नहीं थे और बड़ी बहन ने अपने माता पिता का सेवा किया था, और उनके पिताजी ने जमीन के कुछ हिस्सा इनके नामे यानी कि इनके पुत्र के नामे लिख देते हैं। और अभी इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन छोटी बहन को ये नागवारा गुजरा और उसका साफ साफ कहना है कि मेरे माता पिता के हिस्से में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। परंतु जो उसके पिताजी ने इनके बेटे के नाम पर लिख दिया है वो मानने को तैयार नहीं है, और इसी को लेकर के बीते दिनों मारपीट भी हुई थी, और मारपीट में छोटी बहन के घर के 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। परंतु गिरफ्तारी के जैसे ही मामला होता है, शायद उसी दिन इस घर में उसके एक दिन के बाद उसी रात में आग लगी की भी घटनाएं होती है। इसमें पशु सहित घर के अन्न वगैरह काफ़ी जल जाते हैं। देखिए पशु है, और पशु का तो जो है अमानवीय चीज़ है, नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी पशु जले पड़े हैं। कैमरे को थोड़ा दूर से दिखाइएगा। और दुख इस बात का है कि पशु के साथ साथ घर में रखे हुए अन्न जो है, गेहूँ चावल वगैरह भी जल जाते हैं। रिश्तेदार का एक बाइक खड़ा था वो भी चला जाता है। और इस आगलगी की घटना में जो घर के गृहस्वामी होते हैं वो भी जल जाते हैं, और गृहस्वामी को बचाने के चक्कर में उनका पुत्र भी जल जाता है, वो पटना में भी भर्ती है। हम बात करेंगे परिजनों से कि क्या मामला था और क्यों ये छोटी बहन इतनी खूंखार हो गई कि अपनी ही बहन को घर तबाह करने पर उतरी हुई है, और गाय भैंस के साथ साथ इनके हस्बैंड और इनके पुत्र को भी मारना चाहती है। माता जी का नंबर हो? बिंदा देवी। ये घटना में साथ होता और बहन बड़ी नू जी, हमारी छोटी बहन है। क्या नाम है उनकर? चिंता देवी। भाई रहने सके ना जी ना, हमने के 2 बहने बन जा, भाई ना रहन जा। आज भी लोग कहेला कि अगर भाई ना होके तो बहन मिल करके माई बाप के सेवा कइल जा सकता। एक बड़ बहन माई बन सकती है, बाप बन के से कर सकती है, लेकिन क्या कारण है कि छोटी बहन माई ना मनला सा जमीन, छोटा सा जमीन खातिर और के पति के मारे के, बेटा के मारे के उतौला। जी, हम चाहत रही, हम कहत भी रही कि हम सोचा तनी कि तू हमारे बेटी बन जा। हम जब पहले से रह तनी बाबूजी के सेवा सहाय करत तनी, जब भी कुछ होता तो तोहरों को बुलावत तनी, जांच पड़ताल तोहरों को सब हम सेवा सहन करत तनी। फिर भी उनकर पति बहुत गंदा था। उनकर पति कुछ मानत नहीं खन, धन के लोभ में। तब फिर हम बाबूजी के सेवा सहाय परल हरल, बाबूजी के मतलब 2 बार हवा हुआ मार, पैसा बहुत लगल। 15-20 दिन महीना दिन हम हॉस्पिटल में रहत रही। बाबूजी के चुतर उतर सब धोत रही, मुँह में खाना भी खियावत रही। यानी कि अपन बाबूजी काफी सेवा कई, बहुत सेवा के एवज में और बाबूजी और पुत्र के नाम कुछ जमीन दे देले बने। तो बाबूजी हमार अपन कुछ कर्ज महाजन हो गए तो सोचलन कि दूसरा के बेच दी। तो बाबू हमार कहलस, लड़का हमार बड़ा वाला थोड़ा कमात रहे, गाड़ी घोड़ा चलावतलन, तो कहलन कि ना दूसरा के बेच रहा, फिर जमीन खरीदला से खरीदात नहीं खे, ना हम सब कर देतनी, वो जमीन हमरा के कर द। तो बैनामा हमारा लड़का के नाम से बाबूजी हमार जमीन पूरा लिखा गेल और बेटा के नाम में आधा लिखा? आधा
आधा ले मतलब 1-2 कट्ठा कम ही बा, मतलब ज्यादा नहीं खे। घर दुआर वही में सब हमार लिखा गइल बा। और छोट बहन का क्या नाम बा? छोट बहन के कहना बा ना कि तोहर जौन सब में तोहर लिखा गइल बा वो में हमरा आधा चाही। तो हमार कहना माने करेब ना लेकिन धनवा लेब। हाँ कि हम ऐसे का हम कहनी चाहे ना कहनी वो में हमारा आधा चाही। तो हमार कहना हम कहनी कि ठीक बा, कोर्ट में तू केस कैले बड़ू नु, जब कोर्ट आदेश तरह दे दिनु तो हम खुशी खुशी आधा दे दे, हमरा में कोई दिक्कत नहीं के। फिर भी तुम समझल चाहत अड़ू तो समझा, गांव के मुखिया सरपंच जो भी बा हमने के आपस में समझदारी करके बंटवारा कर ले। मूल रूप से ये जमीन जायदाद के हिस्सा बा। हाँ हाँ हिस्से के लड़ाई होता, हिस्से के लड़ाई होता। 3-4 दिन पूर्व मारपीट भई रहे, ओकरा में के घायल भइल रहू। 19 तारीख के मारपीट भई रहे तो हमार पति के आंख भी घा लगल, मतलब पूरी तरह से छाती पर चढ़ के लोग फेफी दबा लगल। हमरा बड़का बेटा के मतलब लोग मुड़ी नीचे गाड़ के 2 गो धर लन जा, 2 गो मारे लगलन जा। अभी दिवाली में 18,000 के मोबाइल खरीद ले रही, मोबाइल भी फोड़ दिलन जा, एकदम मतलब बिगाड़ दिलन जा। 11,000 रुपया पॉकेट में बाबू हमारे धैले रहे, कुछ काम रहे सुबह में करे के, तो अभी निकाल के ले रहे, वैसे ही रखला ही रहे। मामला में गिरफ्तारी 3 दिन में। हाँ फिर भी पूरा मुंह नाक फोड़ के खून चिया दल, लोगों कर हाथ उत फाड़ दिल, हॉस्पिटल में गोइनी जा। तो हॉस्पिटल में गोइन ओजा फिर हमरा लड़का पर हमला करलन जा, 2-4 गो लेके गो रहन जा गुंडा। इलाज के दौरान भी वहां पर हाँ हॉस्पिटल में जब थाना बड़ा बाबू भेजनी हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ भी हमरा लड़का पकड़, हमरा लड़का के देख के मारो मारो कांटा निकालो, हमारा लड़का बाइक मुड़ा के थाना के तरफ। चलिए, मूल रूप से ये जमीन जायदाद का मामला है। अच्छा, तो आपके पास भी आ जाते हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि तब तो जिस तरह से हमलाएं आपके पास हो रही है, आपके घर में पति भी नहीं है, एक पुत्र भी नहीं है, एक छोटा वाला पुत्र भी जख्मी हालत में है, तो घटनाएं तो फिर हो सकती है आपके। हाँ हम बहुत डर है सर, हम रात को नींद नहीं सोईना, हम निकल के माल मवेशी में पुत्री है आपकी? 4 पुत्री, 1 लड़की, 4 पुत्रियों के साथ और 2 बेटों के साथ घर में रहती है। कहते हैं बहन की मौसी जो होती है एक माँ का रूप होती है, और वही मौसी आप लोगों को उजाड़ने पर पड़ी हुई है। कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आप? कितनी दुख है इस बात का? बहुत दुख है, बहुत दुख बा सर। इतनी बात करके हमने कितना सोच जानत रहे कि मौसी मतारी के समान होली, मौसी माने 2 गो माँ के समान मौसी होली, लेकिन मौसी हमने के जान लेवे पड़ल भाई। उनकर पति आ बेटा जेल चल गुलू, तो कहले कि हमार पति बेटा जेल चल गुल तो लोग के दुनिया से हम हटा दे। हमार पापा के मैं सुतले आग धरा दिल भाई कि सुतले हमें मर जैसे अपना से जान से मरले भाई, लेकिन भगवान हमने के सोच रहन कि हमार पापा बच गइल बड़न, हमार भाई बच गइल बड़न। ये तो आग लगा दिया था। हाँ आग लगा दिल भाई। मौसी थी आपकी, और कभी न कभी मौसी की गोद में आपने खेला भी होगा, और माँ की बहन है, और जब नाना नानी होंगे तो अक्सर इस घर में आप आया जाया करते होंगे। तो मामा मौसी बड़ी प्रेम करती हैं, और वही मौसी चंद जमीन के जायदाद के लेकर के आगलगी की घटना, जिसमें आपके पिताजी की डेथ भी हो सकती थी, बहाए भी जा सकते थे। कितना दुख है, और ऐसी मौसी तो शायद किसी को ना दे भगवान। क्या कहेंगे आप? ऐसी मौसी किसी को ना दे, मौसी दे ही ना। अगर मौसी किसी की ऐसी होती है तो भगवान करे कि उसको मौसी ना दे। वो मेरे भाई को, मेरे बाप को इतना मारी, इतना मरवाई, रिश्तेदार को भी बुला के, लेकिन हम लोग उसको नहीं छुए, हम लोग उसको नहीं मारे, क्योंकि हम लोग के दिल में दर्द था कि मारे तो किसके मारो, अपने मौसी को मारे, लेकिन उसको नहीं, उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। इतना बेरहमी से मेरे भाई को मरवाई, ऐसे पकड़ लिया था 2 लोग उसका रिश्तेदार। अब मौसा छोटा सा टम्पा लेके इतना मार रहे थे मेरा भाई बाप। आप लोग थे उस समय? हम लोग उस नहीं थे, लेकिन हम लोग देखे हैं सब स्थिति। सब मेरी बहन बता रही थी कि दीदी रे आवसन बबुआ के बड़ी मारत आवसन। आप लोग ससुराल में? हम लोग ससुराल में थे, रात हो गया था, हम लोग नहीं आ पाए। मेरे भाई के बाप को मतलब पूरी तरह से मारा। फिर मम्मी गई वहाँ पे केस की, उसके वजह से दरोगा बाबू कार्रवाई की, उन लोगों को गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। शादी सातों परसिया के रिश्तेदार जो होते हैं वो अपने होते हैं, और जब अपनी ही मौसी एक राक्षस बन जाए और अपने ही बेटियों को, जो पुत्री समान बेटी है, मारने पर तुल जाए, तो फिर क्या कहना। और आप उस समय घटना में थे? उस समय जी हम थे यहाँ पर। हाँ हम यहीं पर थे, हम थे तो हम घरे थे। बाबू उधर था प्रेमचंद, पापा मेरे इसमें बैठे थे, तो पापा बैठे थे तो प्रेमचंद को उधर पकड़ के मारने लगा। आते थे मारने लगा लोग? हाँ हम घरे थे, तो पापा चिल्लाए कि बाबू दे आवो सन, तो हम आईनी घरे से धोगत तो हमारे पापा को वहाँ पर पटक दिया था, पापा पे चक के पापा की धर लिया था। उसमें मौसा जी भी थे उसमें? हाँ मौसा के लड़का चंदन डब्लू, और उसका आदमी था 5-6 गो, पता ना मालूम किधर से आ गया बाइक खड़ा करके। तो हम आए पापा के छुटकाने के लिए, तो हमको हटा
धमका दिया और प्रेमचंद को भाई को मेरा मारने लगा। तो हमारे मंगलसूत्र अभी पहन के आए थे अपने ससुराल से, मेरा मंगलसूत्र उसकी माँ नोच ली और कान में के मेरा, और उसकी माँ हमारे भाई के मुंह पर मारी कि माँ भाई मेरा खून के कोला बिगा था। अब भाई के फिर यहाँ से लेके वहाँ से धोगा धुगा उसका पूरा आदमी यानी कि जिस मौसी के गोद में आप लोगों ने खेला था, मौसी उसने उस दूध का मतलब कि अब उसको याद नहीं रखा कि इस बच्चों को हमने पाला है। हाथ उठाई थी मौसी के यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे, मौसा हमारे पापा को मार रहे थे, तो भाई बोला कि हिना तुम मौसा का वीडियो बनाओ, थाना में वीडियो दिखाएंगे। तो हम मौसी के वीडियो बना रहे थे ना, तो मौसी हम पे थाप उठा दी कि तू वीडियो काहे बना रही है। तो हम बोले कि बनाएंगे नहीं वीडियो, हम कुछ बोले नहीं, बस मौसी में एक थाप लगा दी। कहते हैं कि नाना नानी चले जाते हैं या मामा चले जाते हैं तो मौसी ही होती है जो दुख सुख में साथी होती है, और ऐसी ही मौसी आप लोग पे अत्याचार कर रही है। और तो अभी जब उनके लोगों के जेल जाने के बाद भी जब घटनाएं हो रही हैं, कल परसों हुई है, तो आगे भी घटनाएं हो सकती हैं। जी हाँ एकदम। जब से बाहर रहेगी तो हमें डर है, कुछ ना कुछ अभी खतरा हम पर बना है। जब से वो अंदर नहीं जाएगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या मांगे हैं? बस पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इन जो आवेदन में हम नाम दिए हैं सबको गिरफ्तार करे। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, मेरा घर खुला हुआ है, हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग को मुआवजा चाहिए, हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। मेरा भाई था वही कमाता था, थोड़ा बहुत कमा पाता था। कहते हैं कि माँ को जब दुख होता है तो बेटियां बेटा बन करके सामने खड़ा हो जाती है और उसके दुख सुख के साथी बनती है, और चारों बेटियां ससुराल में थी, तो जैसे ही माँ को दुख पड़ा है, चारों आई है बेचारी, पिता और पुत्र घायल अवस्था में इलाजरत है। एक छोटा भाई है जो आप कैमरा में देख सकते हैं कि वो भी चोटी ले घायल है, इधर पशु भी घायल है, और यह जो घर है इनके सामने जो दरवाजे पर बना हुआ था आगजनी के में सब कुछ खाक हो चुका है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि घटना के बाद, मारपीट के बाद जिन लोगों ने भी इस घटना में शामिल है, आगलगी की घटना को अंजाम दिया है, तत्काल पकड़ करके जेल भेजे ताकि माहौल शांत हो और इन लोगों को भी सुरक्षा दी जाए ताकि डर के साए में न जिए।